दोस्तों अगर आप एफ ट्रेडिंग करते हो तो शायद आपने नोटिस किया होगा कि लास्ट 1 से 2 साल के अंदर प्रॉफिट बनाना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो गया है ट्रेडर्स के लिए, क्योंकि मार्जिन काफी बढ़ा दिए है, सेबी ने लेवरेज कम कर दिया है और ट्रेडिंग कॉस्ट भी काफी इंक्रीज कर दिया गया है। और ये सब चेंजेस दोस्तों ट्रेडिंग में आए हैं सेबी के नए रूल्स की वजह से। और इसी वजह से दोस्तों आजकल बहुत सारे ट्रेडर्स एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अब एफ ट्रेडिंग बेटर है या कमोडिटी ट्रेडिंग। और ऑनेस्टली अगर बताओ दोस्तों 2025 और 2026 के रूल्स के बाद सिचुएशन काफी ज्यादा चेंज हो चुकी है आज। तो चलिए इस वीडियो के अंदर डिटेल में समझते हैं सारी चीजें और कंपेयर करते हैं दोनों चीजों को, एफएनओ ट्रेडिंग वर्सेस कमोडिटी ट्रेडिंग। आपके लिए आज के समय में कौन सी चीज ज्यादा बेटर और ज्यादा प्रॉफिटेबल है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, व्हाट चेंज इन एफएनओ, मतलब कि एफएनओ में ऐसा चेंज क्या हुआ है। तो इंडिया में दोस्तों एफएनओ ट्रेडिंग मोस्टली होती है इंडेक्स ऑप्शन, स्टॉक फ्यूचर्स एंड स्टॉक ऑप्शंस के अंदर, ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन सेबी ऐसे रूल्स लाया दोस्तों कि अब ट्रेडिंग करना काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है। इसके अंदर सबसे बड़ा और सबसे पहली प्रॉब्लम की बात करें तो वो है कैपिटल रिक्वायरमेंट। जी हाँ, मतलब कि सबसे बड़ा चेंज हुआ है कॉन्ट्रैक्ट साइज के अंदर। जी हाँ, इसको काफी ज्यादा इंक्रीज कर दिया गया है। कुछ कॉन्ट्रैक्ट का साइज तो दोस्तों 2 से 3 गुना तक बढ़ा दिया गया है। इसका मतलब ये दोस्तों कि पहले जो ट्रेड 5 लाख के अंदर हो जाता था, अब उसके लिए आपको 15 से 20 लाख कैपिटल लग जाता है। अब उसके लिए आपको 15 से 20 लाख का कैपिटल लग सकता है। और इससे दोस्तों स्मॉल ट्रेडर्स के लिए एफएनओ काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो चुका है आज के समय में। तो ये सबसे पहली प्रॉब्लम है। फिर दूसरी प्रॉब्लम की बात करें तो वो है लोअर लेवरेज। जी हाँ, मतलब कि पहले ट्रेडर्स दोस्तों हाई लेवरेज यूज कर सकते थे एफएनओ ट्रेडिंग के अंदर, लेकिन अब सेबी के रूल्स की वजह से मार्जिन मॉनिटरिंग काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है, लेवरेज रिड्यूस कर दिया गया है एंड मार्केट में क्विक प्रॉफिट बनाना काफी ज्यादा हार्ड हो चुका है आज के समय में। तो ये दूसरे प्रॉब्लम है। फिर थर्ड प्रॉब्लम की बात करें तो हायर ट्रेडिंग कॉस्ट। जी हाँ, मतलब कि रिसेंट बजट के अंदर भी दोस्तों आपने देखा ही होगा 2026 के बजट के अंदर कि एसटीटी को काफी ज्यादा इंक्रीज कर दिया गया है। और ये तो दोस्तों अभी 1 अप्रैल से ही लागू होगा, मतलब अभी तक तो लागू भी नहीं हुआ। मतलब जब लागू होगा उसके बाद आपको इतना ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, मतलब कि और भी ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा एफएनओ ट्रेडिंग करना। और साथ ही दोस्तों आपको बता दूं कुछ मार्जिन बेनिफिट भी रिमूव कर दिए गए हैं, जिससे ये कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ जाएगा आपका। और जब दोस्तों कॉस्ट बढ़ता है तो प्रॉफिटेबिलिटी ऑटोमेटिक कम हो जाती है, ये चीज आपको पता ही होगा। यही सारी प्रॉब्लम है दोस्तों एफएनओ के अंदर, और इसी वजह से लोग पूछ रहे हैं क्या कमोडिटी ट्रेडिंग करनी चाहिए या नहीं। तो चलिए अब इसके बारे में समझ लेते हैं कि कमोडिटी ट्रेडिंग आखिर होता क्या है। सबसे पहले बेसिक जान लेते हैं। तो आपको बता दूं कमोडिटी ट्रेडिंग के अंदर दोस्तों चीजें आती है, जैसे कि गोल्ड के अंदर आप ट्रेड करते हो, सिल्वर में करते हो, क्रूड ऑयल के अंदर करते हो एंड नेचुरल गैस के अंदर करते हो। तो ये सारी चीजें दोस्तों कमोडिटी ट्रेडिंग के अंदर आ जाती है। और यहाँ पर दोस्तों एक इंटरेस्टिंग डिफरेंस ये है एफएनओ के मुकाबले कि कमोडिटी सेगमेंट पर अभी तक एफएनओ जैसा स्ट्रिक्ट टाइट रूल्स नहीं आए हैं, क्योंकि इसके अंदर इतने ज्यादा लोग नहीं है अभी। मतलब जब सेबी का अगर इसके ऊपर भी ध्यान गया कि यहाँ भी लोग स्पेकुलेशन कर रहे हैं, तो हो सकता है कि इसमें भी नए रूल्स आना स्टार्ट हो जाए, लेकिन अभी तक तो ऐसा नहीं है। तो मतलब एक अपॉर्चुनिटी यहाँ हो सकती है कि यहाँ पर इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है सेबी के। तो अब बात कर लेते हैं कि कमोडिटी ट्रेडिंग के एडवांटेजेस क्या है। तो सबसे पहला एडवांटेज है दोस्तों हाई वॉलेटिलिटी। जी हाँ, मतलब एक तरह से एडवांटेज भी हो सकता है, लेकिन जिन्हें ट्रेडिंग नहीं आती उनके लिए डिसएडवांटेज भी हो सकता है। तो कमोडिटी प्राइस में दोस्तों मूवमेंट काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है, क्योंकि दोस्तों जैसे कि एग्जांपल के थ्रू समझे तो क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस कभी भी एक दिन के अंदर बड़ा मूव दे सकते हैं। जैसे कि अभी जो ईरान इजराइल का वॉर चल रहा है उसके अंदर हमें बड़े बड़े मूव देखने को मिल सकते हैं अभी भी। और एक्टिव ट्रेडर्स के लिए दोस्तों ये हाई प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है, लेकिन उसी के साथ आपको बता दूं कि ये रिस्क भी उतना ज्यादा लेकर आता है, क्योंकि बड़ा अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं रखा तो हो सकता है कि आपको बड़ा लॉस भी बुक करना पड़ जाए। फिर दूसरा है दोस्तों लोअर कैपिटल रिक्वायरमेंट, यानी कि कंपेयर टू एफएनओ रूल्स जो आए हैं नए, जिसके अंदर आपको ज्यादा मार्जिन लगता है, उसके मुकाबले दोस्तों कमोडिटी ट्रेडिंग में कैपिटल रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा कम रहती है। और इसीलिए स्मॉल ट्रेडर्स के लिए ये एक्सेसिबल सेगमेंट बन सकता है। तो आप इसको भी एक ऑप्शन मान सकते हो अगर आपका कैपिटल लो है तो। फिर थर्ड है दोस्तों डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट, ये सबसे अच्छा बेनिफिट हो सकता है आपके लिए, क्योंकि दोस्तों कमोडिटी का मूवमेंट अक्सर स्टॉक मार्केट से डिफरेंट चलता है, ये तो आपको पता ही होगा। जैसे कि एग्जांपल ही देख ले कि जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो गोल्ड या कमोडिटी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। और इसीलिए दोस्तों अगर आप पोर्टफोलियो को थोड़ा डाइवर्सिफाई करना चाहते हो तो कमोडिटी आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है। तो ये भी एक अच्छा बेनिफिट है इसका। अब बात कर लेते हैं दोस्तों रिस्क के बारे में, यानी कि कमोडिटी के अंदर कुछ रिस्क भी है जो आपको पता होना चाहिए इसमें एंटर होने से पहले। तो सबसे पहला रिस्क तो दोस्तों मैंने आपको जैसे पहले ही बता दिया, इसके अंदर हाई वॉलेटिलिटी रहती है। एक तरह के से बेनिफिट भी है, लेकिन एक तरह जिसको नहीं आता ट्रेडिंग करना सही से उसके लिए रिस्क भी हो जाता है यहाँ पर। फिर है ओवरनाइट प्राइस गैप, मतलब कि हो सकता है रात को कुछ भी बड़ा न्यूज आया तो दूसरे दिन हमें बड़ा गैप अप या गैप डाउन देखने को मिल सकता है इसके अंदर। तो उसके लिए भी आपको पहले से रेडी रहना पड़ेगा, सारी चीजें आपको न्यूज पता होनी चाहिए। थर्ड है ग्लोबल न्यूज इंपैक्ट, मतलब कि पूरे वर्ल्ड में अगर कुछ भी होगा फिर भी इसके ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है उसका। ये स्टॉक मार्केट की तरह नहीं है दोस्तों कि आपके ने जो स्टॉक लिया हुआ है उसके हिसाब से ही सारी चीजें चलेगी। हो सकता है कि वर्ल्ड में कुछ भी हो जाए तो आपके इंपैक्ट पड़ सकता है कमोडिटी के अंदर। तो इसका मतलब यही है दोस्तों, शॉर्ट में अगर देखें तो पोटेंशियल काफी ज्यादा है इसके अंदर प्रॉफिट बनाने का, लेकिन रिस्क भी ज्यादा है साथ ही। तो आपको अगर ट्रेडिंग आती है तभी आप कमोडिटी में आ सकते हो।
तो अब बात कर लेते हैं कि एज अ ट्रेडर आपके लिए कौन सी चीज़ बेटर है अभी के समय यानी कि 2026 के अंदर। तो एफएनओ ट्रेडिंग को और कमोडिटी को दोनों को कंपेयर करें दोस्तों, तो एफएनओ के अंदर में हाई कैपिटल रिक्वायर रहता है, मतलब कि ज़्यादा आपको कैपिटल देना पड़ेगा आपसे, लो लेवरेज मिलेगी कैपिटल देते हुए भी, हाई कॉस्ट रहेगा आपके ट्रेड के अंदर, एंड हार्ड क्विक प्रॉफिट रहेगा, मतलब कि क्विक प्रॉफिट बनाना काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो चुका है आज के समय में। अब कमोडिटी ट्रेडिंग देखें दोस्तों, इसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहती है, एक तरह से अच्छा भी है और नेगेटिव भी है। लो कैपिटल के अंदर भी आप ट्रेड कर पाओगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात है स्मॉल ट्रेडर्स के लिए। स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी रहेगी क्योंकि आपको यहाँ पर अच्छे सेटअप मिल जाएंगे, और हाई रिस्क रहेगा, ये एक नेगेटिव चीज़ हो जाती है कि यहाँ पर रिस्क थोड़ा ज़्यादा रहता है आपके लिए। तो करंट सिचुएशन के हिसाब से दोस्तों, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें एफएनओ और कमोडिटी को, तो एफएनओ अब देखा जाए तो सीरियस ट्रेडर्स का गेम बन रहा है। जो लोग स्पेकुलेशन के ऊपर काम करते हैं यानी कि लक के बेसिस पर, उनके लिए अब एफएनओ ट्रेडिंग नहीं है। यानी कि अगर आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर हो और स्ट्रेटेजी के साथ काम करते हो तो आप एफएनओ में काम कर सकते हो। और अगर कमोडिटी की बात करें तो यहाँ पर स्मॉल कैपिटल के साथ भी आप ट्रेड ले सकते हो, जो कि जिनके पास कैपिटल कम है उनके लिए एक अल्टरनेट ऑप्शन बन सकता है ये चीज़। लेकिन इसके अंदर दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, जो कि आपको आना चाहिए। तो अब आप खुद चूज कर सकते हो दोस्तों कि आपके लिए कौन सी चीज़ बेटर है, एफएनओ ट्रेडिंग या कमोडिटी ट्रेडिंग, और आपने क्या डिसीजन लिया आप कमेंट में ज़रूर शेयर करना। तो अगर आप ऐसे ही स्टॉक मार्केट में अपडेटेड रहना चाहते हो लेटेस्ट एंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।